मैम पानी। हाँ, टेबल पे रख दो। जी। सुनिए सर, हाँ जी। मेरी बेटी इस ऑफिस में काम करती है, आप उसे बुला देंगे? आज वो अपना लंच घर पे भूल के आ गई थी, तो मैं बस वही देने चली आई। आप बुला दो उसे। जी मैम, मैं उन्हें बुला दूंगा, पर उनका नाम क्या है? मेरी बेटी इस ऑफिस में बहुत बड़ी इंजीनियर है, मीरा नाम है उसका। मीरा? मैम, हमारे ऑफिस में मीरा नाम की कोई भी हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं है। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। अरे नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अरे आप अपनी डायरी में चेक करो ना, नहीं तो बड़ी मैडम से पूछ लो, उनको पता है। चलिए ठीक है, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तब तक आप वहाँ बैठिए। ठीक है। माँ, माँ यहाँ क्या कर रही हैं? क्या करूँ? ये क्या कर रही हो तुम? कोट उतारो मेरा। मैम आप मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, पर प्लीज अभी कुछ मत पूछिए। ये क्या तुम्हें 2 मिनट दूं मैं? अरे तुम मेरा कोट पहन लो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। उतारो मेरे कोट को, अभी के अभी रखो इस पे। देखिए मैम, मेरी मजबूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। बाहर मेरी माँ आई हुई है, प्लीज आप अभी कुछ मत पूछिए। अरे अगर तुम्हारी माँ आई है तो इसमें कोट से क्या लेना देना? और ये तुम करना क्या चाहती हो? उतारो मेरे कोट को। मैम एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा है कि मैं यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ, और जब उन्हें पता लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो बेचारी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बस इसलिए आप प्लीज़ मुझे अभी के लिए ये कोट पहने दीजिए, उसके बाद मैं निकाल दूंगी प्लीज़। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुमने अपनी माँ से झूठ बोला? मैम मेरे पापा नहीं हैं और मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है। उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाई। वो बेचारी सबके घरों में जाके काम करती और जो पैसे मिलते वो सारे पैसे मेरी पढ़ाई पे लगा दिए उन्होंने। अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। और अगर मैं उन्हें ये बोलती कि मैं यहाँ पे पियोन की नौकरी करती हूँ तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैम उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, मैं उनको ऐसे में इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने उनसे बोल रखा है कि मैं यहाँ पे इंजीनियर की जॉब करती हूँ। मैम प्लीज़ आप उनसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है और अगर तुमने सच में इंजीनियरिंग कर रखी है तो तुमने इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? मैम मैंने अप्लाई किया था, पर उस टाइम यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं थी, जो सीट्स थी वो सारी भर चुकी थी। और उस टाइम मेरी मजबूरी इतनी थी कि मुझे मजबूरी में आके पियोन का काम करना पड़ा, मुझे कोई और काम मिला ही नहीं। बस मैम इसलिए। और मैम आज मेरी माँ यहाँ पे आई हुई हैं, उन्हें तो यही पता है ना कि मैं यहाँ पे इंजीनियर हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ पे पियोन की नौकरी करती हूँ तो वो तो टूट जाएंगी। मैम आप प्लीज़ मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए, उन्हें कुछ मत बताइएगा। देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और तुमने अपनी माँ से झूठ बोला है तो तुम्हारी माँ को सच बताना तो जरूरी है ना। एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ को सच बता देती हूँ। मैम प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, देखिए वो टूट जाएंगी मैम, वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात समझिए मैम। मैम प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताइए मैम। जी मैम। हेलो निखिल, एक काम करो, बाहर जो लेडी बैठी है ना उनको अंदर भेज दो। ठीक है, अभी भेजता हूँ। जी मैम, आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है बेटा। मैडम जी, मैं अंदर आ जाऊं? जी आइए ना। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। तो आप ही हैं इनकी माँ? हाँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, आपकी बेटी से कोई गलती नहीं हुई है। वो तो मैंने आपको अंदर इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी बेटी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है और वो हमारे यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट पे लगी हुई है, तो सारा काम यहाँ का यही संभालती है, तो मैंने तो तारीफ करने के लिए बुलाया था।
अब आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी बेटी यहाँ कितना अच्छा काम कर रही है। मैडम जी, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी इस कंपनी में काम करती है। जब इसने मुझे बताया कि इसकी जॉब यहाँ इस कंपनी में लगी है और आपके साथ, तो मैं तो बहुत खुश हुई थी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर कि ये मेरी बेटी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए। ये यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा करती है और सबका रिस्पेक्ट भी करती है, और यहाँ पे सब ना इससे बहुत खुश हैं। वो तो है। वो आज ही अपना लंच घर पे भूल आई थी। मुझे चिंता होने लगी इसकी। माँ हूँ ना, मैंने सोचा पूरा दिन भूखी रहेगी, तो ये लंच लेकर आ गई। हाँ, वैसे जिसके पास आप जैसी माँ हो वो बच्चा भूखा कैसे रह सकता है। ये ले बेटा, और हाँ, टाइम से खा लेना। जी माँ। मैडम जी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। पर आप तो मम्मी को सच बताने वाले थे ना, फिर आपने ये सब क्यों किया? देखो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुमने बताया कि तुमने इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है और तुम्हें भी एक चांस मिलना चाहिए, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे जज कर सकती हूँ। कुछ मजबूरी तो तुम्हारी भी थी ना कि तुम्हें ये सब झूठ बोलना पड़ा। तो मेरा तो इतना फर्ज बनता है ना इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना, बस इसलिए। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगी। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, कल जब तुम काम पे आओगी ना तो एक काम करना, अपने साथ सारी डिग्री और डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आना, और मैं तुम्हारा इंटरव्यू कल खुद लूंगी। और अगर तुम क्वालिफाई कर जाती हो तो तुम यहाँ पे पीयून की जगह इंजीनियर की पोस्ट पे काम करने लगोगी। ठीक है मैम, मैं कल अपनी सारी डिग्रीज और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके आऊँगी, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपका इंटरव्यू क्लियर कर लूँ। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, जाके अपना काम करो, कल हाँ याद से ले आना। जी मैम।